जनाब, फैमिली इंक्लोजर में WWE रिव्यूज के साथ हाजिर है। मैं हूं अदनान, मेरे साथ हैं फैजान। होना था आज बहरोज को, लेकिन बहरोज क्योंकि अपने एग्जाम्स में बिजी हैं, इसलिए ये वीडियो जो हमने ब्लड लाइन के ऊपर बनानी है और उनके बारे में तफसीली डिस्कस करना है, इसमें आज मैं फैजान का साथ दे रहा हूं। तो फैजान, ये बताइए कि ब्लड लाइन एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा फैक्शन, एक ऐसा स्टेबल जिसने पिछले तकरीबन 3 साल से ऊपर के अरसे में बाकी तमाम इंडिविजुअल रेसलर्स को और टैग टीम्स को और स्टेबल्स को, सबको इसने तकरीबन यरगलमाल बना रखा है, सब पे छाया हुआ है। सबके फ्यूचर, पास्ट और सारे के सारे इसने मुतासिर किए हुए प्रोस्पेक्ट्स। तो सबसे पहले, इससे पहले कि हम आज की बात करें या आने वाले कल के इस पे इम्पैक्ट की बात करें, सबसे पहले जरा सी हिस्ट्री अब तमाम देखने वालों को बता दें कि ब्लड लाइन जो है ये कैसे और कब वजूद में आया। अच्छा, तो सबसे पहले रोमन रेंस का रिटर्न हमने देखा समर स्लैम 2020 में। तो ये रिटर्न ऐसे होता है कि ब्रे वाइट और ब्रॉन स्ट्रोमन का मैच हो रहा होता है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। ठीक है जी। और ब्रॉन स्ट्रोमन को ब्रे वाइट उसी वक्त जो है वो पिन करके और नए चैंपियन बने होते हैं उसी वक्त उसी मैच में। तो उस मैच के बाद रोमन रेंस अपना रिटर्न करते हैं और दोनों को जो है वो चेयर शॉट्स रसीद करके बहुत बुरी तरह उनकी पिटाई करते हैं। तो एक मुख्तलिफ उनका जो है वो एटीट्यूड और पर्सोना में देखने को मिला था। वहीं से मतलब थोड़ी-सी हिंट्स दी जा रही थी कि भाई ये एक हील टर्न है। तो अगले हफ्ते फिर हमने उसके देखा कि स्मैकडाउन पे कि वो अपने आप को पॉल हेमन के साथ अलाइन करते हैं और एक मतलब ये नई पार्टनरशिप की एक शुरुआत होती है। फिर ये ट्रिपल थ्रेट मैच में जो उसके 1 हफ्ते के बाद पेपर व्यू हुआ था, पे बैक, उसमें इनका ट्रिपल थ्रेट मैच होता है इन्हीं तीनों लोगों का, रोमन रेंस, ब्रे वाइट एंड ब्रॉन स्ट्रोमन, यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। वहाँ रोमन रेंस चैंपियन बनते हैं, यूनिवर्सल चैंपियन। उसके अगले ही महीने से हमने देखा कि जे ऊसो, जो कि जिस टाइम पे उनके मतलब भाई जो हैं जिमी ऊसो, वो इंजर्ड थे। जे ऊसो एक सिंगल्स कंपेटिटर के बतौर अभी काम कर रहे थे स्मैकडाउन के रोस्टर पे। तो वो रोमन रेंस आके उनको एक तरह से जो है मैनिपुलेट करना शुरू करते हैं कि भाई तुम जो है वो जॉइन कर लो मुझे, वरना जो है मैं तुम्हें इससे ब्लड लाइन के जो भी आपका जो फवायद हैं, आपका जो फैमिली ट्री है, समोन फैमिली ट्री, इससे मैं तुम्हें जो है निकाल बाहर करूंगा और तुम्हें जो है वो WWE की जो तुम्हारी जॉब है उससे भी हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं उनको। खैर पहले जो है जे उसो रेजिस्ट करते हैं काफी। मैच भी होते हैं उनके दो बहुत अच्छे मैच और क्वालिटी जिसके अंदर स्टोरी टेलिंग मैचेस मैंने बहुत एंजॉय किए वो दोनों मैच इनके, क्लैश ऑफ चैंपियंस और हेल इन अ सेल में। लेकिन इवेंचुअली हमने देखा कि जे उसो को ज्वाइन करना पड़ता है रोमन रेंस को। तो यहाँ तो जे उसो इनके साथ है। फिर हमने देखा कि फरवरी 2021 में जिमी उसो ने अपना रिटर्न किया इंजरी से। उसके बाद पहले तो उन्होंने भी अपोज किया, कोशिश की कि रोमन रेंस को अपोज करें, लेकिन इवेंचुअली वो भी फिर उनको भी मजबूरन साथ मिलना पड़ा। फिर फाइनली जो हमने देखा कि सोलो सिकोआ, जो इन दोनों के जिमी और जे उसो के छोटे भाई हैं, वो रोमन रेंज और ड्रू मैकिंटायर का जो मैच चल रहा था क्लैश एट द कासल में लास्ट ईयर, तो उसके एंड में उन्होंने इंटरफेयर किया, रोमन रेंज की मदद की उन्होंने जीतने में और उसके बाद जो है वो भी ब्लड लाइन का पार्ट बन गए। इस बीच में एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट हुई थी जो कि ऑनररी यूज यानी कि सैमी जैन का ब्लड लाइन के अंदर शामिल होना। ये पोस्ट रेसलमेनिया 38 यानी कि लास्ट ईयर हमने देखा कि सैमी जैन जो है वो कन्विंस करने की कोशिश करते हैं सारे ब्लड लाइन के मेंबर्स को कि भाई मैं भी जो है इस फैक्शन का पार्ट बनना चाहता हूँ और मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल मैं प्ले कर सकता हूँ उसके अंदर। तो वो काफी फनी सेगमेंट से एक अच्छा बहुत ही मतलब कॉमेडिक सा एलिमेंट उन्होंने ऐड किया था उसके अंदर और इवेंचुअली हमने देखा इस साल जिस तरह वो स्टोरी लाइन प्ले आउट हुई, तो वो भी बहुत मतलब प्ले ऑफ भी बहुत अच्छा था उसका। तो ये जो थी ये सारी की सारी ब्लड लाइन की अब तक की हिस्ट्री थी। अच्छा, जो शुरू का पार्ट था, जो प्रोग्रेसिव पार्ट था इनका, वो तो बड़ा मतलब एक्साइटिंग नजर आता था। जहाँ मतलब जब तक डबल चैंपियन नहीं बन गए रोमन रेंस, ऊसोस के पास तवील अरसे तक टैग टीम टाइटल रहा। सोलो सिकोवा जो है, मेरा ख्याल है वो आज भी बहुत कम हारे हैं, मतलब पिन तो शायद बहुत ही कम हुए हैं, सबमिट तो बहुत बिल्कुल ही नहीं हुए हैं। सोलो सिकोवा को बिल्कुल अनबीटेबल दिखाया हुआ है यहाँ पे। और जिस जमाने में पांचों ब्लड लाइन के मेंबर्स जो थे ये एक्टिव थे, तो ये मतलब इनकी नसीब में हारना तो था नहीं। इसका जो एक
नेगेटिव पार्ट जो था, या इसकी आप ये कह लीजिए जो डाउन साइड थी, वो एग्जैक्टली कहाँ से शुरू होती है कि जब ना सिर्फ देखने वाले डब्ल्यू डब्ल्यू ई फैंस, बल्कि साथी वर्कर्स जो थे, दूसरे रेसलर्स जो थे, दूसरे सुपरस्टार्स जो थे, उन्होंने भी फ्रस्ट्रेट होना शुरू कर दिया। वो पॉइंट कौन सा रहा होगा? अच्छा, तो मतलब अगर हम देखें ना, वैसे मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, जो मेरा जो जितना मैंने फिगर आउट किया इस चीज को, मुझे ये लगता है कि जो रेसलमीनिया 38 लास्ट ईयर जो हमने देखा प्रीमियम लाइव इवेंट, उसके बाद से जो है ना, ये सारा समझ लें बहुत ज्यादा सिचुएशन जो है ना वो वर्स से वर्स होती गई। ठीक है, हमने देखा कि ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस का मैच, पहले तो मतलब मैच ही वो इतना अंडरवेलमिंग, उसको जिस तरह से बिल्ड किया गया ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया मैच एवर की तरह कह के, ठीक है, तो वो उसने बहुत ही ज्यादा अंडर डिलीवर किया। हम्म। उसके बाद एक तो वो डबल चैंपियनशिप के लिए मैच, रोमन हम्म। रेंस डबल चैंपियन बने ब्रॉक लेसनर को हरा के, और फिर उन्होंने जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स में, कि उनकी अपीयरेंसेस बहुत ज्यादा लिमिटेड हो गई रोमन अच्छा, रेंस की। क्या इसकी वहां से वजह रोमन रेंज चूंकि कैंसर ट्रीटमेंट के बाद वापस आए थे, तो ये तो था ही कि उनकी अपीयरेंसेस जो हैं वो वैसी नहीं रहेंगी। फिर उसके बाद मतलब कोविड में भी उन्होंने रेस्ट किया, सब कुछ किया, तो अपीयरेंसेस की जो है उनकी तो लिमिटेड रहना था। तो उसके बाद इनको जो अनडिस्प्यूटेड डबल चैंपियन बनाया गया और फिर इतना लंबा इनका रेन, क्या ये मतलब जस्टिफाइड था ऑन द पार्ट ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू ई? बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं था। जो आपका रोस्टर जो है रिमेनिंग, उसके साथ में आप देखें कितनी ज्यादा ज्यादती है, कितने नाम है। मैं मतलब ऐसे ही अभी आपको बता सकता हूँ, ड्रू मैकिंटायर है, फिन बैलर हैं, और अभी लेटेस्ट अगर आप बात करें तो कैरियन क्रॉस है, एलियन नाइट है। इन लोगों के साथ कितनी ज्यादा ज्यादती है कि मतलब नहीं, 3 साल से कोई और। इवेंचुअल चैंपियन जब दूसरी चैंपियनशिप सेट रॉलिंस ने जीती है फाइनली, जब ये हुआ कि अच्छा जी रॉ का चैंपियन अलग होगा, फॉर द बेस्ट पार्ट ऑफ 3 इयर्स सेट रॉलिंस के साथ भी ज्यादती होती रही। उसके बाद फिर वापस बिल्कुल बुला के आपने कोडी रोड्स के साथ भी ज्यादती की, अगर उनको वापस बुलाया था तो। केविन ओवेंस, मतलब कितने रेसलर्स हैं जो उन रोमन रेंस के को हराने के बिल्कुल इतना नजदीक आके वो करते रहे। मतलब एक ही चीज का बार बार होते रहना, मुझे नहीं लगता कि अब अगर किसी रेसलर के, पहली बात तो है कि क्या इतना बड़ा कार्ड है अब भी रोमन रेंस या नहीं है, ये एक अलग सवाल है। लेकिन कोई भी रेसलर का फैन हो, ये कितना भी मतलब हो, चाहे वो होगन हो, चाहे वो अल्टीमेट वॉरियर हो, चाहे वो अंडरटेकर हो, शॉन माइकल्स हो, द रॉक हो, ऑस्टिन हो, या द ट्रिपल एच हो, इतना मुसलसल टाइटल रखना और मतलब नाकाबिल तस्खीर बन जाना किसी का जो है, बुखार हो जाना जिसे हम कहते हैं आम अल्फाज में, ये क्या बिजनेस के लिए भी सही है, या सिर्फ ये विंस मैकमैन की अपनी एक पर्सनल विम्स एंड विशेस पे चल रहा है? ये तो मतलब आप मेरे मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह जानते हैं, विंस मैकमैन जब से रोमन रेन ने डेब्यू किया शील्ड में, तब से ही जो है वो उनके फेवरेट बने हुए थे। और मतलब एक उनकी दिली ख्वाहिश थी वो, तो मतलब अभी अगर इनके पास फुल कंट्रोल होता तो कभी भी ना चाहें वो कि रोमन रेंस चैंपियनशिप से इनके पास से जाए चैंपियनशिप। हयात ही उनको चैंपियन बना के रखे हैं वो। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब मुझे मतलब ऐसे ही लगता है कि ये विंस मैकमैन की अपनी ख्वाहिश थी, और इसमें और किसी का कोई अमल दखल नहीं है। नहीं, वो एक कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर से लड़ता हुआ एक सुपरस्टार है, उसको मुस्तकिल चैंपियन बना के रखना जो है, उसको वाकई में कहीं दूसरे मायनों में ताहयात चैंपियन ना बना दे, मुझे तो ये डर लगता रहता है। क्योंकि वो फिर वो भी बिल्कुल। ताहयात ही कहलाए जाते हैं फिर। लेकिन बात ये है कि इसका बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट पड़ा है, सबसे बड़ी बात यह है। ना सिर्फ रोमन रेंस के नहीं, मुस्तकिल नाकाबिले तस्कीर रहने का, बल्कि ऊसोस का भी दूसरे स्टेबल्स को, दूसरी टीम्स को, दूसरे सुपरस्टार्स को उनका टाइम खाने से, क्या इससे बिजनेस पे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है? नहीं और अगर देखिए पड़ा है बिजनेस वाइज पॉजिटिव, जो हाँ, है, किस रीजन में पड़ा है, अगर पड़ा भी है तो? नहीं देखिए बिजनेस वाइज जो है ना, वो तो डब्ल्यू डब्ल्यू ई हर साल के हिसाब से अगर आप देखें ना, अगर बद से बदतर प्रोडक्ट भी होगी, तब भी आप देखेंगे बिजनेस जो है ना उनका बूम ही कर रहा होता है। ठीक है, अभी भी आप देखें रेसलमेनिया में जो है वो ऑल टाइम मतलब हाईएस्ट ग्रॉसिंग रेसलमेनिया हो गया, समर स्लैम का इवेंट, लास्ट ईयर सर्वाइवर सीरीज का इवेंट, तो मतलब ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग इवेंट्स के रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। क्योंकि बात सारी है, टिकट प्राइसेस इतने ज्यादा हाई हैं, इन्फ्लेशन इतनी हो चुकी है कि लोग फिर भी लेकिन आते हैं देखने। डब्ल्यू डब्ल्यू का भी एक हो चुका है हाउस होल्ड नेम असल में। और
किसी भी आदमी को अगर आप चैंपियन बना देना, मेरे हिसाब से मुझे ही लगता है कि अगर आप एल तोरितो को भी चैंपियन बना देते हैं ना, तब भी लोग देखेंगे। वो जो है ना, एक ये अब चीज इसको आप बदल नहीं सकते, मशीन है, इसको जो है जो मतलब चला रही है। अब यहाँ पे जो आदमी आके परफॉर्म करता है, वो स्टार नहीं है, कंपनी उसको स्टार बना रही है खुद ब खुद। हाँ, ठीक एक है ना, कोई भी। लव टू हेट रिलेशनशिप मतलब उमूमन पैदा कर देते हैं। जॉन सीना के लिए भी हुई थी। जॉन सीना को मतलब वो हील टर्न देखने के लिए लोग मर गए, लेकिन जॉन सीना का हील टर्न नहीं हुआ। और मतलब जॉन सीना कब जाएंगे WWE से, ये देखने के लिए भी लोग इंतजार करते रहे, बहुत टाइम लग गया उस बात को भी। ये सब कुछ तो होता रहा, लेकिन अब कंक्लूड करते हुए अगर हम ये देखें, तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि रोमन रेंस तो टाइटल का अपने दिफाई नहीं करते हैं 3 3 4 4 महीने। ठीक है, मेरा ख्याल है लास्ट समर स्लैम में उन्होंने टाइटल डिफेंड किया अगस्त में। तो अभी समर स्लैम में इस साल आप अगर आप देखें ना, तो टोटल उनके 3 दफा मेरे मुझे ख्याल है। नहीं, तीन भी नहीं, मेरे ख्याल से 4 दफा है उनके, हाँ। 4 टोटल टाइटल डिफेंस है पोस्ट हाँ, रेसलमेनिया 39, सिर्फ उनका एक टाइटल डिफेंस है जो अभी समर जे स्लैम उसो में, ने समर स्लैम में मैच देखा जी। समर स्लैम में किया है। इसके बाद बड़े पेपर व्यूज इसमें आ रहे हैं, इसमें भी कोई उनका मतलब अभी समझ में नहीं आ रहा है। ये फास्ट लेन के कार्ड में भी दूर दूर तक कहीं और रोमन रेंज नहीं है। मुझे नहीं लगता कि सर्वाइवर सीरीज में भी उन्हें हम देखेंगे। रॉयल रंबल से पहले नहीं कोई चांस है कि रोमन रेंज निकल के आए। नहीं। जिमी ऊसो अपना टाइम पूरा कर चुके, मतलब देयर इज नथिंग फॉर जिमी ऊसो टू अचीव इन WWE। जितना उनका टैलेंट है, जितना मतलब उनका हक बनता है, जो कुछ है, अब उनसे ज्यादा एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट्स आ चुके हैं। लिंगर ऑन करना जिमी ऊसो मेरा ख्याल है बहुत ज्यादती है, चले चले जा रहा है। जे ऊसो अगेन वो सिर्फ क्योंकि ब्लड लाइन से अलहदा हो गए हैं, फेस टर्न उनका हो गया है, तो उनको एक हीरो बना के अब मतलब जबरदस्ती का पेश किया जा रहा है। आई डोंट थिंक मतलब जे ऊसो डिजर्व्स दिस मच टाइम एंड यस। अटेंशन जो इनको अभी मिल रही है। सोलो सिगावा, इनको मेरे ख्याल है थोड़ा सा चढ़ा देना चाहिए था, किसी वक्त इनको पार्ट मतलब बना देना चाहिए था। एक जो प्रोग्रेसिव रोस्टर था WWE का, वो सिर्फ इनके रोमन रेंज के चमचे का रोल करते हुए, और जाहिर है रोमन रेंज नहीं आएंगे तो इनका कोई इनकलाबी रोल भी सामने नहीं आएगा कि कब ये रोमन रेंज से हटते हैं, कब ब्लड लाइन छोड़ते हैं, कब वो होता है। होते होते ये अपने वालिद रिकीशी के वजन के बराबर पहुंच जाएंगे, और उसके बाद मुझे उनके मेजर फिटनेस इश्यूज नजर आ रहे हैं। तो ये सारे लोग जो हैं, आखिरी मेरा सवाल आपसे यही है, सिर्फ और सिर्फ एक सैमोन डायनेस्टी को प्रमोट करने के लिए, आपके वहां के लोगों में वहां की मार्केट को खुश करने के लिए, क्या ये कब तक आखिर चलता रहेगा? और एक मतलब इसका जो एक ब्लड लाइन की डोमिनेंस है, इसका लॉजिकल एंड आप क्या देख रहे हैं? कब तक होगा, क्या सामने आएगा? मैं आपको अगर सही बताऊं तो अब मुझे भी जो है ना कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो मतलब स्पेकुलेट करने वाले लोग हैं, डर्ट शीट्स हैं, वो भी अब मतलब थक चुके हैं। उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई मतलब कहाँ एंड होगा ये सब। किसी के जहन में ना एक जो आप कह रहे हैं कंक्लूजन, एक लॉजिकल कंक्लूजन, किसी के जहन में अब वो नहीं है। अब हम बस ये होप कर सकते हैं कि रेसलमेनिया 40 वुड बी दी एंड, लेकिन क्या ऐसा होगा, ये एक सवाल है बहुत बड़ा। देखें, तो अब दो चीजें हैं इसमें। हाँ, एक होता है कि आप चैंपियन बन गए, लंबा आपका टाइटल रेन है, इससे बड़े बड़े टाइटल रेन रहे हैं ब्रूनो सैमार्टिनो का, हल्क होगन का 1500 दिन का, लेकिन आप अगर उठा के देखें उनकी टाइटल डिफेंसेस वो कितने ज्यादा हैं। इनके मुश्किल से जो है वो 30 हैं अभी, रोमन रेंस के। एक तो टाइटल रख के बैठना, फिर पूरी जो आपकी जो फैक्शन है वो भी इसी तरह टीवी टाइम भी ले रही है, जो मतलब बाकी डिजर्विंग सुपरस्टार्स हैं उनका। फिर अपॉर्चुनिटीज जो हैं चैंपियनशिप्स वो भी रख के बैठी हुई हैं। तो ये मतलब 3 साल से ऊपर का अरसा हो गया है। अब ये कब खत्म होगा, इसका क्या लॉजिकल एंड है? जो हम सोच रहे होते हैं कि यार बस ये यहाँ एंड हो जाना चाहिए, वो होता नहीं है वैसा, चले चले आ रहा है। मेरा तो ख्याल है कि इसमें रोमन रेंस का अगेन फिजिकली रिटायर हो जाना एक लॉजिकल एंड समझ में आता है मुझे। ठीक है, और मतलब उससे ज्यादा बड़ी बात मैं करना नहीं चाह रहा। दूसरी बात यह है कि या तो फिर जो विंस मैकमैन की, हर इंसान को एक ना एक दिन जो है वो मौत का जायका चखना है। तो विंस मैकमैन या तो जब तक बिल्कुल एक्टिव हैं इतने कि उनके डिसीजन एक्सेप्ट किए जाएं, फिजिकली मेंटली इतने हैं, तो जब तक मतलब चलेगा, या फिर वो जब उनका बुलावा आ जाए तो फिर उस वक्त तक फिर ये है, अदरवाइज तो। लेकिन जिस नहीं, हिसाब एक से लॉजिकल एंड ये है कि हॉलीवुड अगर रोमन रेंस चले जाते हैं तो जो है ये सब का एंड हो सकता है।
इससे सबसे मुझे ज्यादा याद अभी जो आया मुझे कि पॉसिबिलिटी हाँ, लगी है। इससे मुझे याद आया कि एक लॉजिकल एंड ये भी है कि अगर सैमोन डायनेस्टी को ही नवाजना है तो ऐसा ना हो कि रॉक को वापस ला के जो है वो टाइटल जितवा दिए जाएं और ये घर की बात घर में ही रह जाए, एक ये भी हो सकता है लॉजिकल एंड। अभी आप देखे ना, ये सारा जो अभी क्या कहते हैं, जैसे इन्होंने रिटर्न किया है रॉक ने, सारा फोकस रॉक और रोमन रेंस के ड्रीम मैच के ऊपर आ गया है, और कोडी रोड्स को सब भूल गए। जो मतलब एक्चुअल मैच जो रेसलमेनिया 40 के लिए प्लान किया जा रहा है, उसके बारे में अब कोई बात नहीं कर रहा है। बस सबका ध्यान ये है कि रॉक और रोमन रेंस का मैच करवा दें। अब अगर आप देखें, ये मैच अगर होता है रेसलमेनिया 40 में, तो पहली चीज तो ये कि क्या रॉक जीतेंगे ये मैच, और अगर वो जीतेंगे उसके बाद क्या होगा, उनको तो हॉलीवुड चले जाना है, और हारेंगे तो फिर ये टाइटल रेन और मजीद नहीं कितना नहीं, तो लंबा वो तो चलेगी। कोई, देखें वो हॉलीवुड चले जाएं या दुनिया छोड़ के किसी दूसरे सैयारे पे चले जाएं, इस बात की तो डब्ल्यू डब्ल्यू ने परवाह ही नहीं की। जब वो गोल्डबर्ग को बाथरूम से निकाल के चैंपियन बना देते हैं कुछ समझ में नहीं आता, तो जब वो ब्रॉक लेसनर को कहीं ना कहीं वो रेस कर रहे होते हैं अपनी हैवी व्हीकल में, उनको बुला के जो है अचानक टाइटल दिलवा देते हैं। तो ये इस बात का तो कभी उन्होंने परवाह की ही नहीं है कि चैंपियन जो है वो ना आए, साल साल भर ना आए, कुछ है। ये तो पिछले जो 5 6 7 साल से एक पार्ट टाइम चैंपियन का कॉन्सेप्ट जो है, तो वो तो खैर कोई मसला ही नहीं है। बहरहाल एक बात कंक्लूजन हम ये कर सकते हैं कि बहुत तेजी के साथ ये इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट कह लें आप, ये रेसलिंग एंटरटेनमेंट कह लें, ये ग्रो हो रही है और दूसरी छोटे प्लेयर्स आ रहे हैं। AEW है, इसके अलावा भी मतलब है, ये अगर इन सब ने कदम जमा लिया तो WWE के लिए अपना बिजनेस संभालना और पॉपुलैरिटी कायम रखना शायद मुश्किल हो जाए। तो इस किस्म के ब्लड लाइन किस्म के फैसलों की जो एक लॉजिकल एंड होता है, उस तक हम नहीं पहुंचेंगे तो आगे WWE की मेरे ख्याल में तो ये सर्वाइवल का मसला अल्टीमेटली हो जाएगा, जो अभी नजर नहीं आ रहा। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल मुझे ऐसे ही लगता है। और अब ये देखें स्टोरी लाइन जो है, एक ये आपस में जो सिविल वॉर वाला जो हमने देखा इस साल ब्लड लाइन का, वो एक ओवरऑल जो स्टोरी लाइन थी वो इंटरेस्टिंग थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है अब वो स्टोरी लाइन भी इंटरेस्टिंग नहीं रही है। वो देख लें आप, उसमें से सब कुछ मतलब जितना भी मसाला था ना जो वो हो सब खत्म सकता हो था चुका। सब हो गया ना भाई। वो कर लिया। वो अब एक मुर्गी है, उसको आप मतलब हर दफा कभी टिक्का भी बना चुके, बिरयानी भी बना चुके, रोस्ट भी बना चुके, हांडी भी बना, सब कुछ तो आपने कर लिया। अब क्या करेंगे? चलिए देखते हैं सर, ये ब्लड लाइन का जो है अंजाम कहाँ जाता है। अभी तो फिलहाल अगले पेपर व्यू में भी कोई जिक्र नहीं है रोमन रेंज का। हम हमारी अब आपसे मुलाकात होगी फास्ट लेन के रिव्यू में। आज की वीडियो को ब्लड लाइन की लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए अगली वीडियो का, ताकि आपको पता चल जाए। और कमेंट्स में बताइए कि क्या हम कैसी बातें कर रहे हैं, आपको कैसी लग रही हैं और आप क्या सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैजान आपका। और अगली वीडियो तक हम चाहते हैं आपसे इजाजत, फैमिली इनक्लोजर से।